सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। राम मंदिर में वित्तीय गड़बड़ी के मामले में एसआईटी टीम गठित होने पर बोली डिंपल यादव। चोरी के काम को अंजाम दिया जा रहा था और सरकार को भी इस बात की जानकारी होगी और सरकार पूरे मुद्दे को छुपाना चाह रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से मुद्दा सामने आया है, नहीं तो यह लोग कभी नहीं चाहते मुद्दे निकल कर बाहर आए। मंदिर में जितने भी पैसे आ रहे हैं उनमें भी गबन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जुडिशरी बैठे इस पर, क्योंकि सवाल केवल चंदा का नहीं है। जहां जहां पर भी सरकार कॉरिडोर बना रही है या मंदिरों का चौड़ीकरण कर रही है, वहां कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। अखिलेश यादव का बयान। 2027 में बीजेपी जीतती है तो उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म हो जाएगा, जिस पर बोली डिंपल यादव। अब देखेंगे किस तरह गतिविधियां वेस्ट बंगाल में हो रही हैं। 27 लाख नाम सूची से काट दिए गए हैं। सवाल यह है कि आखिर नाम कट कहां से रहे हैं। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर इन लोगों ने बनाया है जिसके माध्यम से नाम काटे जा रहे हैं, चुन चुन के नाम काटे जा रहे हैं। सवाल इस बात का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसलिए आखिरी चुनाव कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से अनियमितताएं देखने को मिली वेस्ट बंगाल में, उसके साथ ही यह आग लग जाने वाली एक नई बीमारी शुरू हुई है। आग लगा दीजिए, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वहां पर भी आग लगा दीजिए। आखिर आग लग क्यों रही है? सवाल इस बात का है। कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही सरकार की है। टीएमसी नेता को हाफ कपड़ों में नंगे पैर घूमे जाने पर बोली डिंपल यादव। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, कोई भी चीज जो संविधान से चलनी चाहिए उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। उनके संरक्षण में ये सब काम का अंजाम दिया जा रहा था और डेफिनेटली सरकार को भी इस बात की जानकारी होगी और सरकार कहीं ना कहीं पूरे मुद्दे को छुपाना चाह रही थी। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से ही ये मुद्दा सामने आया है, नहीं तो ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि इस तरह के मुद्दे निकल के बाहर आए। जहाँ पे जो राम जी है उनके भी मतलब जितना भी पैसे आ रहे हैं मंदिर में, उसमें भी ये लोग गबन करने का काम कर रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं। मतदाता सूची में बहुत लोगों के नाम काटे गए हैं। इस तरीके जो लोगों के भ्रष्टाचार में नाम आए, वो लोग कोई प्रदेश से बाहर चला गया, कोई बीमार पड़ गया, इस तरीके से क्या लगता है एसआईटी पूरी अपनी इस वक्त कार्रवाई कर पाएगी? नहीं, उस कार्रवाई करने के हम तो चाहते हैं कि ज्यूरी बैठे इसमें पूरी कार्रवाई होने के लिए। सवाल केवल चंदा का नहीं है, सवाल और इससे भी है कि जहाँ जहाँ पे भी सरकार कॉरिडोर बना रही है या मंदिरों का चौड़ीकरण कर रही है, मंदिरों में काम कर रही है, वहाँ पे जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ की जमीनों को लेके जो चीजें सामने आई हैं, जहाँ गरीब किसानों से जमीन खरीद के फिर इनको लोग खरीद लेते हैं और फिर इनको गवर्नमेंट को बेच रहे 10 गुने दाम में। तो बहुत सारा भ्रष्टाचार जमीनों को लेके हुआ है, चंदे को लेके योजना में हुआ है और जगहों में भी हुआ है जहाँ जहाँ पे भी कॉरिडोर का काम किया गया है। क्योंकि जहाँ पे भी इस तरह के काम हुए जो लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए था, लोगों को फायदा ना पहुंच के बाहर वालों को फायदा पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। मतदाता सूची में कई लोगों के नाम काटे, 1000 लोगों के नाम कटे हैं। नहीं, अगर आप देखेंगे कि किस तरह की गतिविधियां बंगाल में हुई, यहाँ पे 27 लाख नाम काट दिए गए। जो सूची आई है जिला पंचायती चुनाव की, उसमें भी नाम काट दी गई, तो आखिर ये नाम कट कहाँ से रहे हैं? सवाल इस बात का है। ऐसी कौन सा सॉफ्टवेयर इन लोगों ने बनाया है जिसके माध्यम से ये नाम काटे जा रहे हैं, वो भी चुन चुन के नाम काटे जा रहे हैं कि कौन से हमें वोट काटने हैं। सवाल इस बात का है। और ये आखिरी चुनाव इसलिए अध्यक्ष जी कह रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्योंकि जिस तरह से अनियमितताएं देखने को मिली है वेस्ट बंगाल में, उसके साथ आग लग जाना, ये आग लग जाने वाली एक नई बीमारी शुरू हुई है। आग लगा दीजिए। अब हमारे जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर, अब वहाँ पे भी आग लग गई है ऑफिस में उनके, तो ये आग आखिरकार क्यों लग रही है? सवाल इस बात का है। कहीं ना कहीं इसके जवाबदेही सरकार की है। टीएमसी नेता को वहाँ पर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से उन्हें हाफ कपड़ों में घुमाया जा रहा है, ये एक संविधान की जिस तरीके से आलोचना। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, कोई भी कार्य, कोई भी चीज जो संविधान और कानून के माध्यम से चलना चाहिए जहाँ देश, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। मैडम ओवैसी 14 तारीख से एक विधानसभा की यात्रा बैराज